नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मैं बहुत शरारती था, केमिस्ट्री की शिक्षिका थी पसंद। राहुल ने बच्चों को साझा की स्कूल की यादें। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को तमिलनाडु के गुडलूर पहुंचे, जहां उन्होंने थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल में स्कूली बच्चों से बातचीत की और उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को याद किया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने देशव्यापी मुद्दे एआई से लेकर आईटी तक के सभी विषय पर बातचीत की और अपनी कुछ शरारतों के बारे में भी स्कूली बच्चों से स्टोरी शेयर की। राहुल से मुलाकात के बाद सिद्धरमैया का चौंकाने वाला बयान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को राज्य के नेतृत्व में संभावित बदलाव के बारे में मीडिया की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वह कांग्रेस आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि नेतृत्व के मुद्दों को लेकर पार्टी में कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने साफ किया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की। चुनाव आयोग ने भाजपा के एआई टूल किए इस्तेमाल। हर दिन बदल रहे एसआईआर के नियम, ममता बनर्जी का आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के आंकड़ों में नामों की विसंगति को दूर करने के लिए भाजपा के एआई टूल का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान जिन शादीशुदा महिलाओं ने अपना उपनाम बदला, चुनाव आयोग ने उनके नाम हटा दिए। कांग्रेस ने लोगों से जुड़ने की अपील की। जयराम रमेश बोले, सरकार ने योजना पर चलाया बुलडोजर। देश भर में बीते कुछ दिनों से मनरेगा योजना के नाम को लेकर खूब चर्चा चल रही है। इसका बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को हटाकर नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लाना है। इसके बाद से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सरकार ने इस योजना पर बुलडोजर चला दिया है, जबकि यह योजना देश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण लोगों की रोजी रोटी का सहारा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बताया कि यह अभियान देश के करीब 2.5 तमिलनाडु में छात्रों से राहुल बोले, आईटी के लिए एआई खतरा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को तमिलनाडु की नीलगिरी में छात्रों को संबोधित करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की चुनौतियों पर खुलकर बात की। उन्होंने चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आने से भारत का मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर मुश्किल में पड़ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर भारत को चीन से मुकाबला करना है तो हमें सिर्फ सर्विस सेक्टर पर निर्भर रहने के बजाय विनिर्माण क्षेत्र में भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए तेज प्रताप। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा का भोज आयोजित किया। इस भोज में एनडीए के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी इस भोज में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर इस दिन होगी नितिन नबीन की ताजपोशी। सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष पद की दौड़ में बिहार के वरिष्ठ नेता नितिन नबीन का नाम सबसे आगे चल रहा। यदि नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा नेता होंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। चूंकि 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है, ऐसे में कार्यकाल बढ़ाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19 और 20 जनवरी को कराया जाएगा। 19 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी, जबकि 20 जनवरी को मतदान और परिणाम की घोषणा होगी। एनडीए में शामिल होने के कयासों के बीच लालू तेजस्वी से मिलने पहुंचे तेज प्रताप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के दही चूड़ा भोज में शामिल होने पहुंचे तो सियासत तेज हो गई। लोग कयास लगाने लगे कि शायद तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल होंगे। नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों ने यहां तक यह कह दिया कि यदि तेज प्रताप यादव एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं तेज प्रताप के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि आने वाले भविष्य में सब पता चल जाएगा। बिहार में मकर संक्रांति पर सियासत। कांग्रेस की दही चूड़ा भोज से गायब रहे सभी 6 विधायक। दरअसल बिहार कांग्रेस की तरफ से सोमवार को प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। इस भोज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तो शामिल हुए, लेकिन पार्टी के सभी 6 विधायकों ने इस भोज से किनारा कर लिया। दलीलें दी गई कि किसी कारणवश विधायक दही चूड़ा भोज में शामिल नहीं हो सके।
कल पीके की जनसुराज छोड़ी आज बीजेपी के साथ दिखे भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे बदलेंगे पाला। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे क्या नई सियासी पारी शुरू करने वाले हैं? इस बात की चर्चा तब तेज हो गई जब प्रशांत किशोर की जनसुराज छोड़ने के अगले ही दिन वे दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव के साथ नजर आए, जिसके बाद सियासी गलियारों में इस बात की अटकलें लगाने लगी कि क्या अब रितेश भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद उनका कोई बयान नहीं आया, लेकिन चर्चा जरूर तेज है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।